अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा, अगर आप चाइना में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी आपको। इससे पहले मैंने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बनाई थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए चाइना में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसमें भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ थोड़ा डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो हम इसको स्टूडेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका पार्शली फंडेड या सेल्फ फाइनेंस पर है। पार्शली फंडेड और सेल्फ फाइनेंस को मैंने इसलिए एक कैटेगरी में रखा है क्योंकि इन दोनों के लिए सेम जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सेम इन दोनों पे अप्लाई होती हैं। तो अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप वालों की बात करें तो उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन उसमें बैलेंस जो है वो मैटर नहीं करता कि कितना बैलेंस हो। उसमें भले 1000 रुपया हो, 500 रुपये हो, जो भी बैलेंस हो, बस आपने उसकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। उसके ऊपर जो आपका ब्रांच मैनेजर है उसके सिग्नेचर और स्टैंप वगैरह लगवा के तो वो आपकी चल जाएगी। अब अगर मैं बात करूं सेल्फ फाइनेंस वालों की या फिर जिनका पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो उनके पास तकरीबन 7.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर तो 3 साल की डिग्री है तो आप हिसाब लगा लें, तकरीबन 22.5 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, सीएससी है या फिर आंसू है, तो आपका जो JW फॉर्म है उसके ऊपर अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं लिखा हुआ है, वो यानी कि टिक किया होता है, यूजुअली जो आपका JW फॉर्म होता है उसके ऊपर अगर वो टिक नहीं किया हुआ है या सिर्फ स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, फुली फंडेड नहीं लिखा हुआ, तो वो टिक किया हुआ है, सिर्फ स्कॉलरशिप लिखा हुआ है और वो टिक किया हुआ है, तो फिर भी जो जेरी ऑफिस है वो आपसे डिमांड करेगा कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसमें बैलेंस होना चाहिए, यानी कि 7.5 लाख रुपए के हिसाब से। तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके JW फॉर्म के ऊपर फुली फंडेड नहीं लिखा हुआ, फुली फंडेड स्कॉलरशिप टिक नहीं किया हुआ, सिर्फ स्कॉलरशिप टिक किया हुआ है, तो आपने यूनिवर्सिटी को बोलना है कि आप हमें एक लेटर इशू करें जिसमें लिखा हो कि ये स्टूडेंट, इसका ये पासपोर्ट नंबर है, ये नाम है और इस प्रोग्राम में इसका एडमिशन हुआ है, मास्टर्स या PhD जो भी प्रोग्राम है उसमें, और इसका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो ये लेटर लेके जाएंगे तो वो आपसे जो है वो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस डिमांड नहीं करेंगे फिर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर तो आपका पार्शली फंडेड है या फिर वो है तो फिर तो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और उसके अलावा एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि आपका जो JW फॉर्म है या एडमिशन नोटिस है उसके ऊपर उन्होंने स्कॉलरशिप की अमाउंट लिखी होती है, यानी कि इसका डॉर्मेट्री फ्री है, उसके बाद इसको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो इतने पैसे मिलेंगे। तो इस सूरत में भी जेरी ऑफिस वाले बोलेंगे कि आपके पास जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इस सूरत में भी आप जो है वो यूनिवर्सिटी को बोलेंगे कि हमें ये लेटर इशू करें। तो जब वो लेटर इशू करेंगे तो फिर जेरी ऑफिस वाले उसमें बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो ये सारे थे। और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं, भले आपका फुली फंडेड है, पार्शली फंडेड है या सेल्फ फाइनेंस पे है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो आपको निकलवानी है, तो वो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपने जो फादर हैं या अपने जो भाई हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के तो फिर नादरा से आपको निकलवानी होगी FRC में होती है डिटेल कि आपका क्या रिलेशन है उस बंदे के साथ जिसकी ये बैंक स्टेटमेंट है। आप अपने भाई की निकलवा सकते हैं, अपने फादर की, अपनी मदर की, या फिर आप अपने जो अंकल हैं उनकी निकलवा सकते हैं। लेकिन अंकल के लिए फिर आपको पहले बैंक वो जो FRC है वो निकलवानी पड़ेगी, उनको फिर रिलेशन शो करना पड़ेगा कि ये मेरे फादर के भाई हैं, या जिस तरह भी जो भी रिलेशन बनता है उस हिसाब से आपको वो सारी FRC आपको शो करनी होगी। ये सारी चीज़ें थी। अगर इसके अलावा भी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से वो आपकी सॉल्व हो गई होंगी, आपको उनका आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।